जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई नर्सरी में है, कोई LKG में, कोई फर्स्ट में। जिस बच्चे को मोबाइल चलाना नहीं आते तो वो क्या ऑनलाइन पढ़ाई है। हमारा जो राशन कार्ड है वो APL है। हमको जो फ्री का राशन सरकार देती है वो हम तक नहीं पहुंचता। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी को मैं बताऊं कि पेंडेमिक जो है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और उसके साथ में एक और जो है बीमारियां जो है कोविड-19 के साथ साथ में, क्योंकि महामारी जो थी कोविड-19 की, उसके साथ में ही जो है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी जो है आ गया हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये ब्लैक, वाइट और कोरोना जो है, ये तीनों बीमारियां जो है अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है। और हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, इनके इलाज में और डॉक्टर लोग जो है पूरी केयर जो है कर रहे हैं, पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर जितने भी हैं। और इसके साथ में आपको दिखाऊं कि पुलिस, CRPF और आर्मी भी इस जंग में जो है शामिल है। ये पुलिसकर्मी जो हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है पूरा प्रॉपर सिस्टम जो है कर रहे हैं। और साथ ही में CRPF और साथ ही में आर्मी भी इस जंग में, कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें जो है जारी है। और जंग जो है जारी है और जंग हम लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही में आपको मैं एक ऐसे तबके के बारे में बात करना चाहूँगा। द लोकल रिपोर्ट आज उस तबके के बारे में बात करना चाहेगा जिसके हम कहते हैं कि उनके कंधों पर ही हमारा सारा का सारा भार उठाया जाता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं मज़दूर की बात कर रहा हूँ, मैं उस कूली की बात कर रहा हूँ, मैं उस पांडी की बात कर रहा हूँ जो सामान उठाते हैं। हम वो सामान नहीं उठा पाते। बहुत सारा सामान जो है सिटियों से लेकर आते हैं या रूम्स खाली करते हैं या दुकानों के लिए जो सामान आता है वो सारा का सारा अपने कंधों पर उठाते हैं और जो है काम करके उनको जो पैसा मिलता है उससे जो अपना घर चलाते हैं। लेकिन अभी पेंडेमिक के टाइम पर वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हो क्या रहा है, आज द लोकल रिपोर्ट उनकी खबर लेगा और उनसे पूछेगा कि आखिरकार कैसे वो इस पेंडेमिक के टाइम पर अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बहुत कम मज़दूर जो है हमें भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो है हम मज़दूरों को बारी बारी देखेंगे, जो वहाँ पे हमें मिलते हैं द लोकल रिपोर्ट के ऊपर हम उनकी जो है बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ में। आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संजू राम है। मुझे बताओ, ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पर कितना नुकसान जो है आपको, क्योंकि आप जो है दिहाड़ी लगाते हो और दिहाड़ी लगाने के बाद शाम को वही खाना उसी पैसे से खाते हो, तो जब दिहाड़ी नहीं लगती है तो कैसे घर चल रहा है अभी कोविड-19? सर हमारा बुरा हाल है। दिहाड़ी इधर तो लगती नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब बेकार है। अड्डे पे कोई भी दिन नहीं लग रहा है, तो करेंगे क्या सर? हम बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम मजदूर आदमियों के लिए। सुबह से कोई काम काज किया कुछ? नहीं सर, क्या काम किया? सुबह से 100 रुपये की दिहाड़ी मसा बनी है। पूरा दिन अड्डे पे बैठे हुए हैं, कोई काम काज नहीं है। सारी दुकानें सब कुछ बंद है सर, तो कुछ ही नहीं बना। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको काम करने दिया जाता है या बोला जाता है घर चले जाओ, भगाया जाता है? भगाया जाता है सर। यहाँ डंडे, पुलिस वाले आते हैं, डंडे उठा के बोलते हैं यहाँ से भागो। एक एक कहीं साइड पे बैठोगे तो बैठो, नहीं तो भागो यहाँ से, घर जाओ। क्या करेंगे सर? हम लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। अभी पब्लिक भी ज़्यादा नहीं, लोग भी ज़्यादा नहीं, और जो आवाजाही है वो भी बंद है। तो कैसे आपको जो दिन है वो कैसे लगाने को मिल रहा है? क्या करेंगे सर, बहुत मजबूरी है। तो दिन तो नहीं लग रहे हैं, मगर क्या करेंगे? घर से तो आ गए हैं दिहाड़ी लगाने के लिए। घर वाले सोचते हैं हमारे पति गए हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो बच्चे भी होंगे? कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं सर मेरे। तो उनको कैसे, अभी जो बाकी सब चीज़ें होती है जैसे एजुकेशन पे अभी गवर्नमेंट ने जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उनको जो फ़ोन्स है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन सब चलते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आपने उनको दिए हुए हैं या मैनेज किया? दिए हैं सर, मगर क्या दे के वो क्या फ़ायदा? उसमें तो सर वो पढ़ नहीं सकते हैं। जब स्कूल ही सारे बंद हैं तो सर पढ़ेंगे कैसे? बहुत मुश्किल है सर।
कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में? सर प्राइवेट स्कूल में डाले थे तो सर बंद ही है, सारा सिस्टम ही बंद हो गया। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनकी? चल रही है सर थोड़ी थोड़ी। जी। आपका नाम क्या है? फारूक अहमद। फारूक अहमद जी सर। फारूक अहमद जी, मुझे बताएं कि आप क्या काम करते हैं? सर मैं गाड़ी के। मजदूरी वगैरह? हाँ जी सर। अभी मजदूरी चल रही है लॉकडाउन में? नहीं सर, कोई दिन नहीं लग रहा। कोई नहीं लग रहा है? नहीं सर। तो अभी जो आप पुराना काम किसी के घर पे करते थे, घर पे काम करते हो या सामान वगैरह उठाते हो? नहीं सर, यही सामान वामान उठाते हैं किसी का सामान वगैरह। तो अभी पब्लिक है नहीं, लोग ज़्यादातर यहाँ पे है नहीं, तो कैसे मैनेज कर रहे हो अपने जो दिहाड़ी है, उसी दिहाड़ी से जो आप दिन भर खाना खाते थे या घर में जाके जो है घर चलाते थे? जी सर, पहले तो दुकानें खुली होती थी तो कुछ ना कुछ बन जाता है। अब दुकानें बंद है तो कुछ भी नहीं बन रहा है। सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, दिन को पुलिस वाले मारते हैं, फिर घर जाके घर में घर वाले भी गालियाँ ठोकते हैं, आप जाते हो क्या करते हो, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। अभी सरकार कुछ कर रही है आपके लिए? सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? कुछ नहीं सर। अभी कहाँ पे? डोडा में रहते हैं? यहाँ पे अपना घर है या रेंट पे रहते सर यहाँ पे रूम रखा है सर। हैं? ऐसे बेसिकली कहाँ से आप? सिटी से हैं या विलेज से? इधर सर भाला से सर। भाला से? जी सर। तो वहाँ पे घर में कितने लोग हैं? घर में बहुत सर, मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं सर। तो आप ही के सहारे पे होंगे? जी सर जी। तो अभी जब पैसा नहीं मिलता है, निराश होकर घर जाना पड़ता है, तो क्या मन में क्या आता है? क्या पर सर, यही हम गुजारिश करते हैं तो कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ कीजिए सर, कुछ ना कुछ होना चाहिए सर। सरकार से यही कहना चाहते हैं, कुछ नहीं बन रहा है, दर बदर ही हो चुकी है सर। चलिए, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सरकार को दिखाने की कि क्या मज़दूर की हालत है इस लॉकडाउन में। जी थैंक यू, शुक्रिया हमारे साथ बात करिए। नाव क्या छू? इम्तियाज़ या लॉकडाउन छू या तो क्या छू करन सो काम शाम छू करन किस्मत छू काम करन मजदूरी करन सर तो छुई ना आज तो क्या बनन क्या करो ये ये सुबह पर शाम तक बेवन बनन छुना क्या वहीं से इसलिए सोचन कि बने क्या क्या टबर पालन डेरो किराए खसन तो क्या करो बेर पे लॉकडाउन तो लेके तो क्या समझ नहीं करो क्या गुजारिश क्या छू सरकार पर? वहीं से गुजारिश ये सरकार सतन कि अगर सोचे सनिस बारस न क्या तो बन सोन तो क्या न सोच तो तल सारी मार गमित अस मोजरन में वह क्या फायदे रोद ये कम तो क्या बात तो वहीं से ये कि फाक दिनस बार शुक्रिया। वकील सिंह जी, मुझे बताएं कि अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको, जो है परेशानियां जो है आपको आ रही है? प्रॉब्लम तो ये है, सबसे पहले लॉकडाउन, और जो मज़दूर हैं बहुत ही खजल हो रहे हैं। नहीं उनको कोई असूलियत है, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, नहीं किसी तरीके से। हम दिहाड़ी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे जब काम ही नहीं है, पूरा लॉकडाउन। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई नर्सरी में है, कोई LKG में, कोई फर्स्ट में है। जिस बच्चे को मोबाइल चलाना नहीं आते तो वो क्या ऑनलाइन पढ़ाई करेगा? दूसरी बात, स्कूल वाले धोखाधड़ी करके फीस तो ले लेते हैं, मगर बच्चा तो जब ऑनलाइन पढ़ भी नहीं पाता है, नहीं उसका पढ़ाने का है ही क्या है उसको आगे। वो तो चला देते हैं क्लास चलाने से क्या बनेगा जब उसका मेन्यू बेस है जो तो वो नहीं बन पाएगा तो उसको क्या फ़ायदा उसका बनाने का। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही? ऑनलाइन तो दे रहे हैं, वो लिख के भेज देते हैं। अब बच्चे को जब पढ़ने नहीं आएगा तो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा वो? आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़? मेरा बच्चा तो फर्स्ट में पढ़ रहा है, पर 2 साल से वो नर्सरी में था। जब वो पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, क्लास बढ़ा दी जी उन्होंने। क्लास चलो बढ़ा दी, फीसें भी ले ली। मैं गया प्रिंसिपल के पास, मैं सर लॉकडाउन था, हम कहाँ से देंगे, हम मजदूर हैं, हमें जब दिहाड़ी नहीं लगी हम कहाँ से देंगे। अभी ऑनलाइन अगर वो क्लासेस लेते हैं तो उसमें कोई वीडियोस या कोई मैडम जो है वो आके पढ़ाती नहीं? कुछ नहीं आता है, वीडियोस कुछ नहीं आते, उसमें खाली लिख के आता। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ उसकी समझ भी नहीं आती है। और बच्चे तो मैं अकेडमी में, हमारे इधर प्रिंसिपल का ये कहना नहीं जी आप गरीब लोग हो तो आप अकेडमी में क्यों दाखिल करते हो। ये कौन सी बात करने का उनका तरीका है कि जब अगर वो अमीरों के लिए अकेडमी बनी है तो गरीबों के लिए क्या है? क्या गरीब वाला नहीं पढ़ा सकता अकेडमी में क्या बच्चे को? अब लाभ किसको पता था कि ये लॉकडाउन लग सकता है? यही सवाल, और भी बातें करेंगे आपसे, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्यों अपने बच्चे को, जो वो क्वेश्चन कर रहे थे मैं आपसे करता हूँ, कि क्यों आप अपने बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? देखो सर, लॉकडाउन से पहले सब कुछ ठीक था, हम भी दिहाड़ी लगाते थे। बच्चे को इसीलिए प्राइवेट में पढ़ाया जाता है
कि वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा, अच्छा बन के आएगा तो हमारा बच्चा भी ज़रूर आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम उसमें पढ़ाना चाहते थे। अब इसको हमें तो पता नहीं था कि लॉकडाउन आएगी, ये महामारी आएगी, तो हम यहाँ से बगैर रोज़गार हो जाएंगे। हम भी कहीं अच्छी जगह क्या बोलते जॉब कर रहे थे, कहीं काम कर रहे थे, प्राइवेट ही कर रहे थे, उन लोगों ने निकाल के हमें भेज दिया। अब मजबूरी पे हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी का भी काम ख़त्म हो गया, तो हम कैसे क्या करेंगे। अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए स्कूलों को, जो नर्सरी से फर्स्ट तक सेकंड तक बच्चे हैं उनको कम से कम कुछ राहत मिलनी चाहिए, उनको कुछ फीसें माफ़ होनी चाहिए, या उनके कुछ एनुअल चार्ज माफ़ होने चाहिए। वो स्कूल वाले तो सब कुछ लगा देते हैं, मानते ही नहीं स्कूल वाले। जी, आपने नाम क्या बताया था? वकील सिंह। तो वकील सिंह ने, आपने सुना कि क्या बताया, जो इन्होंने बातें कही वो कहीं ना कहीं जो है हमारी सोसाइटी के अंदर रियलिटी, और इन्होंने सच कहा है कि जो स्कूल्स हैं ये गरीब इंसान है, और गरीब इंसान जो है अपने बच्चे का भविष्य जो है अच्छा बनाने के लिए जो है उसको प्राइवेट स्कूल्स में भेजता है, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है क्वालिटी की एजुकेशन उसको नहीं मिलती है या प्रॉपर एजुकेशन उसको नहीं मिलती है, इसलिए जो है उनको प्राइवेट स्कूल्स में जो है डाला जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के बारे में आपने सुना ही कि इन्होंने क्या बताया, और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है मैक्सिमम गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, ये उनको जानना चाहिए। और वो भी कभी गरीब थे, ये भी उनको पहचानना चाहिए। और इस पैंडमिक के टाइम पर मार सभी के ऊपर पड़ी है। ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखने के लिए हम सभी को जो है, हम सभी ह्यूमन्स को ह्यूमैनिटी ज़िंदा रखनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें जो है वो ना करें, और अभी पैंडमिक के टाइम पे प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। छोटे बच्चे को मोबाइल का पता नहीं होता तो उसको कैसे पता चलेगा कि स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है, लिखा हुआ क्या है, या उसके घर वाले जो है ने, जैसे इन्होंने कहा ये मजदूरी है, दिहाड़ीदार है, अगर ये पढ़े लिखे होते तो यहाँ पे नहीं होते, कहीं ना कहीं काम करते, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए जो है इनके बच्चों को भी वो भी आता होगा तो वो भी पढ़ते नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा को ज़्यादा ठगाते हैं कि हाँ जी ये हो गया जी, ऐसा उन्होंने भी मान लेना, क्योंकि वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं होता कि लिखा हुआ क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर या गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोगों के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हमें जो है अभी काम करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर भी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पैंडमिक को सुधार रहे हैं, पैंडमिक के खिलाफ जो जंग है वो तो जारी है, लेकिन हमारे जो नए साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं, नए डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, वो हम खो बैठे। इसलिए जो है एजुकेशन पे भी, एजुकेशन को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। उस ज़िंदा रखने के लिए ऑनलाइन क्लास ही एक माध्यम है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को और एजुकेशन सिस्टम को जो है सुधरना पड़ेगा और अच्छे से क्वालिटी देनी पड़ेगी, कि वीडियो के द्वारा भी जो है क्वालिटी एजुकेशन हमें जो है स्टूडेंट्स को दी जाए, ताकि ये बड़ा इशू है। एजुकेशन की बात है, एजुकेशन की बात अगर मैं करूं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है बच्चों को सिर्फ व्हाट्सएप के नाम पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं या चैप्टर्स डाल दिए जाते हैं। ये रियलिटी है। मेरी बात जो एक स्टूडेंट्स के साथ, एक गाँव के स्टूडेंट के साथ हुई, उसने भी यही कहा था कि चैप्टर जो है फ़ोटो खींच के दे दिया जाता है कि इसको रीड करिए। बस ये सब चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम पे जो है बात करनी चाहिए। तो ये कुछ बातचीत थी हमारी कुछ गरीब और मजदूर तबके के साथ कि आखिरकार कोविड-19 के टाइम पर ये अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। आप बने रहे लोकल को। क्या बोल रहे थे आप? सर हम मज़दूर आदमी हैं, हमारा जो राशन कार्ड है वो APL है, हमको जो फ्री का राशन सरकार देती है वो हम तक नहीं पहुंचता है सर। अभी क्या नाम आपने बोला? क्या सर? मेरा नाम हाँ। मेरा नाम संजू राम है सर। कहाँ रहते हो? मैं सजान पंचायत में रहता हूँ। तो वहाँ पे सरपंच साहब के पास आप गए ये प्रॉब्लम लेकर? गए थे सर, सरपंच साहब के पास भी गए, डीलर के पास भी गए, बोलते हैं आगे से जब कोई कोटा आएगा तो तब देंगे। अभी आपके पास APL राशन कार्ड है, APL है सर। आप सुन सकते हैं कि अभी ड्यूरिंग जो फ्री राशन मिल रहा है गरीब लोगों को, वो BPL पे मिल रहा है, लेकिन इनके पास APL है, वो ये लेने के एबल भी नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हो? सर हमको भी BPL राशन कार्ड मिलना चाहिए ना, हमारे पास कोई नौकरी है ना कुछ है सर, गरीब आदमी है सर। तो हमको भी अगर BPL राशन कार्ड होगा तो थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलियत मिलती है तो वो हम तक भी पहुंच सके। वहाँ पे सरपंच साहब का नाम क्या हुआ? वहाँ सरपंच साहब का नाम शफीक भट्ट कोटाल। तो वो भी अगर देख रहे होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शफीक साहब आप जो है गरीब लोग जो है ड्यूरिंग पेंडेमिक आप ये जो फ्री राशन आ रहा है वो इन तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये भी डिज़र्व करते हैं।
और इस पेंडेमिक के टाइम पर हम सब ने जो है साथ में मिल के चलना है। आज ये स्टोरी जो है हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कवर कर रहे थे। अब गाँव की एरिया की अगर मैं बात करूं कि गांव के एरिया के लोग और भी कितने सारे लोग जो फड़ियां लगाते थे, जो छोटा मोटा फ्रूट का काम करते थे, ये तो कूली है, जो सामान वगैरह उठाया जाता है इनके द्वारा उठाया जाता है। लेकिन और भी मज़दूर लोग जो काम किया करते थे, उन लोगों के साथ अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे आप सोच सकते हो कि क्या हालात है उनकी, कि वो अपना खाना जो है कैसे खाते होंगे। तो इसके लिए जो है सरकार को कोई अच्छे स्टेप्स उठाने चाहिए और अच्छा जो एंड्रोरियम है वो इनको देना चाहिए। अच्छी जो सपोर्ट है, फाइनेंशियली सपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को जो है करनी चाहिए ड्यूरिंग पेंडेमिक, क्योंकि सिर्फ चावल दाल ये सब चीज़ों से ही घर नहीं चलता, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे जो है घर चलता है। तो अभी की तस्वीरें आप देख सकते हो कि अभी जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और कंप्लीट जो है लॉकडाउन किया गया है। बहुत कम लोग जो है आपको दिख रहे होंगे, HP गैस की गाड़ी आपको दिख रही होगी, और लोग जो है एसेंशियल सर्विसेज को लेकर जो है वो चल रहे हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो जो हैं अपने घरों के अंदर हैं, पालन करने हैं कोविड-19 की गाइडलाइंस का। कोविड के साथ साथ में और भी जो है महामारी जिसको घोषित किया गया है, वो ब्लैक फंगस जो है वो भी हमारे साथ में एक बार दिखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सबको जो है अपने अपने घरों के अंदर जो है बंद रहना है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर भी सोचना है और गरीब तबके के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आखिरकार गरीब तबके के ऊपर जो है वो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं, और जो पैसा सरकार ने दिया है या जो राशन सरकार ने दिया है वो इतना काफ़ी नहीं है कि वो अपना जो है घर चला पाएँ। इसलिए जो है सरकार को सोचना पड़ेगा और सरकार को जो है कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और गरीब तबके के बारे में सोचना पड़ेगा, जो दिहाड़ीदार तबका है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़े हुए थे द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप जुड़े रहें हमेशा नई अपडेट्स के लिए द लोकल रिपोर्ट के साथ, और कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे आप द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।